लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर है, वो भी बता देता हूं, फिर अपने तमाम एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य को लेकर केशव मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले योगी जी बनेंगे या कोई और बनेगा ये विषय है ही नहीं। फिर बात थोड़ी और बदली और कहा कि योगी जी हैं और योगी जी ही रहेंगे, ये उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, 300 सीटें जीतेंगे तो बीजेपी का ही सीएम होगा। ये सुन लीजिए, फिर इन सबको मिलाकर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। क्या कहा योगी आदित्यनाथ पर केशव प्रसाद मौर्य ने, जरा ये सुनिए। 2022 में सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा नहीं, हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो सीएम तो भाजपा का बनेगा, योगी जी बनेंगे या कोई और बनेगा, लेकिन ये विषय है ही नहीं। ये नहीं है योगी जी बनेंगे कोई और बनेगा, ये कोई पहले तय करता है क्या? लेकिन अभी हमारे आपके अनुसार कौन बनना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो योगी जी हैं, ये तो चुनाव के बाद पता होगा। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है हर्षवर्धन जी। पहले तो कहा कि यार चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है, योगी जी रहेंगे कोई और रहेगा। जब पत्रकारों ने बात पकड़ी तो फिर बात बदली उन्होंने। क्या समझ में आता है? और वेस्ट यूपी को भी जोड़िए अपने इस विश्लेषण में। हाँ, देखिए गौरव जी, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तौर पर केशव मौर्य हमेशा अपने आप को दावेदार मानते हैं। और उनका ये जब 2017 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी उनको ये लगता था कि उनके हाथ से बाजी निकल गई। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसमें योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता, जब मैं दोनों कह रहा हूं तो मैं जगत प्रकाश नड्डा जी की बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। उन्होंने अलग अलग समय पर कहा कि यही हमारे नेता है, जो कैंपेन मटेरियल है उसमें वो नेता है। लेकिन केशव जी अपनी दावेदारी बनाए रखना चाह रहे हैं, तो शायद ये उनकी कोशिश है कि ठीक है दावेदारी। और जिस तरह से 2017 में कामयाबी मिली थी, बहुत ज्यादा क्रेडिट उनको गया भी था। नहीं, क्रेडिट अभी भी है। देखिए, पिछड़े नेताओं में केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े नेता में है भारतीय जनता पार्टी के। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने की एक ये भी वजह थी कि जो मौर्य समाज था उसमें केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा प्रभावी हो रहे थे। और पूरे 4-5 साल निकल गए और स्वामी प्रसाद मौर्य का वो हनक जिसके लिए वो जाने जाते थे। अच्छा चल, मैं लेकिन फिर से एक बार उस मुद्दे पर आता हूं। फिर मुझे एक दूसरी खबर दिखानी है योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ी हुई। मैं रामदत्त त्रिपाठी जी, आपका जरा जाटलैंड पर विश्लेषण जानना चाहता हूं। जिस तरह से फोकस किया है और कल से जिस तरह से माहौल अब अखिलेश यादव ने बनाने की कोशिश की है, वो लाल पोर्टल लेकर आए और बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को उतार रखा है वेस्ट यूपी में। क्या लगता है वो 2017 की कामयाबी 2013 के दंगों के बाद 2014, 2017 और 2019 में एक मुश्त जो वोट बीजेपी को मिला है जाटलैंड में जाटों का, क्या इस बार हो पाएगा? देखिए, अभी तक जो वहां से संकेत मिल रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि बीजेपी उस पर निर्भर करती है, वो हो नहीं पा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी को, यादव कम्युनिटी को, जाट या किसानों को ठोक ठोक के एकजुट कर दिया है। वो सब एक साथ हैं इस समय और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और माइनॉरिटीज में क्या हुआ है कि पिछली बार बीएसपी ने कुछ वोट काटे थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन इस बार जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी या मायावती का जो रंग ढंग है उससे मुस्लिम समाज को ये लगता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चली जाए जरूरत पड़ने पे। तो इसलिए मुस्लिम समाज के वोट मायावती नहीं काट पाएंगी। फिर भी वो थर्ड फोर्स है उस इलाके में। और बीजेपी को लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। तो देखिए, आपने रामदत्त जी अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम वाली कोशिश होगी, ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। वो देखिए, वो दिख भी रहा है, वो बात बयानों में आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।